बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का पढ़ो लर्न टुगेदर का टारगेट पेपर। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर आपने बाकी सब्जेक्ट्स के तो टारगेट पेपर अपलोड कर दिया है, तो जल्दी से कंप्यूटर साइंस का भी क्या करते हैं, अपलोड कर दें। तो चले आ जाते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस का टारगेट पेपर। तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो आपके पास सवालात होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन से सवालात होंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए क्या है, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, जो हमारे पास पहला सवाल है उसको लिख लेते हैं कि आपके पास क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो पहला सवाल आपके पास वो डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये लिख देता हूँ, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी के आपने क्या बताना है, डिफरेंसेस बताना है। और ये याद रखना है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी का आपने डिफरेंस बताना है। साथ साथ बताना है वाई रोम इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपने बताना है क्यों, रीज़न देना है वाई रोम इस कॉल, हमारे पास क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है, आपने ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इस वाले सवाल को भी क्या कर दिया, याद रखना, उन सवाल को बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से ही मैं आपको यहाँ पे सवालात लिखवाते जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, याद रखना चैप्टर 1 से थोड़े ज़्यादा सवालात होंगे, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, आपने बताया लेबल डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और उसको बताना है पूरा सब, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एंड ब्लॉक डायग्राम, इसका आपने क्या बनाना होगा, इसका आपने एक ब्लॉक डायग्राम भी जनरेट करना होगा, यानी बनाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आपके पास सवालात हैं उसके पास चलते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवालात लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे उनमें से सवाल बताना है जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। आपने लिखना होगा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन करना है आपने, डिफाइन एनी टू स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में आपने बताना है कि कौन कौन से डिवाइसेस स्टूडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है व्हाट इज पोर्ट, पोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये भी सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, पास पेपर में। पोर्ट एंड कोड रीडर आपने बताना है क्या पोर्ट होता है, एंड बार कोड रीडर के बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया बार कोड रीडर। तो इसकी भी आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ओल्ड बुक से ही आपका पेपर बन रहा है, तभी मैं उसको आपको क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर के उन्हीं सवालात को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन आपने फिर करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जिसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट, डिफाइन करोगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, किसका, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास आ जाएगा रोम वॉलेटाइल बोल गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास लिखेंगे, अब व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सवाल है कैशे के दरमियान बारे में मैंने लिख दिया है, मैंने नहीं लिखा है, उसको भी लिख देते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट, हाउ कैशे। ठीक है, आपने बताना है कि कैशे किस तरीके से, कैशे मेमोरी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ कैशे मेमोरी इज डिफरेंट, ये डिफरेंट कैसे होता है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम रैम, रैम से किस तरह से होता है, आपने ये बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आखिर कैशे मेमोरी से क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब लाइक डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एक ये सवाल हो गया। उसके बाद मेरे पास सवाल है डिस्कस द रोल ऑफ, ये लॉन्ग में आ जाएगा,
ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों सवाल मैं साथ लिखा रहा हूँ। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बोर्ड के अंदर कि मेरे पास इसका सवाल सही है कि मैं बोर्ड में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आगे करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो आपके पास है लाइक ये वाला, डिफाइन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, ये शॉर्ट के लिए, ठीक है। डिफाइन करने बोला गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इसके बारे में आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी दफ़ा पेपर में क्या होता है स्टूडेंट आता है, ठीक है। प्रिंटर में सही से लिख देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्रिंटर। तो ये सवाल भी क्या हो गया इस वाले चैप्टर से क्या है इम्पॉर्टेंट है। ये 10 सवालात मैंने आपको मेंशन किया है जो कि आपके बोर्ड के पेपर में अक्सर और बेशतर आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अभी और सवालात लिखवाने हैं तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे और सवाल लिख देता हूँ। जैसे 10 हो गया था, 10 के बाद मेरे पास 11 होगा, ठीक है। याद रखना सिर्फ चैप्टर 1 से इतने सवाल आते हैं, बाकी सारे चैप्टर से इतने ज़्यादा सवाल नहीं है। तो आप वो मत हो जाएगा, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना सारा सवाल सर दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन करना है किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान, ठीक है। एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बताना है, ठीक है। एक सवाल ये हो गया। उसके बाद हाउ सेकेंडरी स्टोरेज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज, आपने ये भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 हाउ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो कैसे डिफरेंट है प्राइमरी स्टोरेज से। हाउ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, इज डिफरेंट, ये क्या है मेरे पास, डिफरेंट है किससे, प्राइमरी स्टोरेज से, इज डिफरेंट प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सवालात वो सवालात हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैं बाद में कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे सवालात और बहुत सारे टॉपिक्स और आपस में आप डिस्कशन कर सकते हो, प्रीमियम पेपर्स आपको मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें क्या होगा आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएगा, आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाकर आप मुझे मैसेज करोगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ विद कुछ आवर में ही मैं आपको क्या कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा और देन क्या हो जाएगा आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। बस उसकी एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट वो फ्री होगा, ठीक है। तो चले आते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं और सवालात मेरे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने व्हाट इज़ कॉल्ड हाँ पोर्ट भी बता दिया, डायग्राम स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में बता दिया, ठीक है। व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर बता दिया, उसके टाइप्स बता दिया, रोम बता दिया, मेमोरी यूनिट, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। 13 सवाल मेरे पास क्या है स्टूडेंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में आपने बताना है, ठीक है। इंटरप्रेटर, उसके बाद क्या है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में आपने बताना है कि ये क्या होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उसके साथ साथ आपने बताना है स्टूडेंट स्कैनर के बारे में बता दिया, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कर रहे हो तो सब कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी टॉपिक है उससे आपने अच्छे से देखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपने अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और आपको इसके लॉन्ग सवालात भी बता देता हूँ कि लॉन्ग सवालात मेरे पास क्या होंगे, ठीक है। याद रखना लॉन्ग सवालात में मेरे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है वही चीज़ है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ये भी लॉन्ग ही सवाल के अंदर है। मतलब जो आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लॉन्ग के लिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सवाल का हर चीज़ याद करना है, ठीक है। हर चीज़ की प्रैक्टिस करना है तो आपका लॉन्ग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर भी लॉन्ग में ही आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर का भी आपने इसी में ही देखना है। और स्कैनर जो होता है, जितने भी स्कैनर है उसको भी देखना है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों को देखना है। लॉन्ग करोगे तो खुद ब खुद ही हो जाएगा, ठीक है। यही आपके पेपर में बार बार क्या होता है स्टूडेंट, रिपीट होता है और यही आपके पास है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपने क्या करना है, लॉन्ग के लिए करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, ये मैंने तमाम सवालात चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको लिख करके दिखा दिया है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि क्या हो सके, एक जगह आपके पास आ जाए। अब मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 2 की जाने, ताकि क्या हो सके आप चैप्टर नंबर 2 के भी लिख दो। सिर्फ इस चैप्टर में इतने सवालात हैं, बाकी चैप्टर्स में इतने सवालात नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्ड के एग्जाम्स अब करीब हैं और आपको बोर्ड के एग्जाम्स के जो टारगेट पेपर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका हम सबसे पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है राइट एनी 4 अब्यूसेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। राइट एनी 4, आपने क्या करना है, एनी 4 अब्यूसेस बताना है, ठीक है, मतलब मिस यूज बताना है ऑफ का इंटरनेट, ठीक है। आपने इंटरनेट का बताना है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इंटरनेट यहाँ पे लिख करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड गेटवे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने डिफरेंस बताना है किस चीज़ के बारे में, राउटर एंड गेटवे, ठीक है। तो राउटर एंड गेटवे के आपने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बताना है कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है हाउ कंप्यूटर कैन यूजफुल, आपने बताना है कंप्यूटर कैसे यूजफुल है, लिखूंगा हाउ कंप्यूटर कैन यूजफुल, ठीक है। हाउ कंप्यूटर कैन यूजफुल, कहाँ यूजफुल, ठीक है, इन मेडिकल साइंस, ठीक है। आपने बताना है मेडिकल साइंस के अंदर कंप्यूटर किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल हो गया। उसके बाद डिफाइन स्टार टोपोलॉजी, स्टार मतलब टोपोलॉजी की जितने भी टॉपिक हैं वो सबको आपको देखना होगा, ठीक है। टोपोलॉजी में लिख देता हूँ क्योंकि इसके ऑल टॉपिक जितने आपके बुक के अंदर मौजूद हैं उससे आपने देखना है, ठीक है। टोपोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होंगे, स्टार हो गया, रिंग हो गया और जो आपके पास हाइब्रिड हो गया, इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, देखना होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में इतने कोई ख़ास सवालात आपके हैं नहीं जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन खैर मैं आपको वो सवालात ज़रूर करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आपके पास सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना होगा कि LANGAN, ठीक है, और WAN क्या होता है, इसके बारे में भी आपने क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ स्विचेस, हमारे पास स्विच कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपने बताना है। तो लिख देता हूँ व्हाट इज स्विचेस। ये तमाम जवाबात जो है ना, ये मेरे लेक्चर भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ इन तमाम सवालात का, तो आपको उसके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। आपने बताना होगा इसके बाद व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ ईमेल, और ईमेल को किस तरह से उसके वो बताना है, एडवांटेजेस ही बताना है, ठीक है। तो वो सवालात बता रहा हूँ स्टूडेंट जो कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोपोलॉजी के बारे में बता दिया। हाँ, व्हाट इज़ ब्रिज, आपने ये भी बताना होगा। चैप्टर नंबर क्वेश्चन ये है कि आपके पास ब्रिज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपने अच्छे से बताना है, ठीक है। लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, टोपोलॉजी बता दिया, स्विच बता दिया, कंपोनेंट ऑफ LAN, मतलब इसके ना कंपोनेंट भी देख लें सबके, ठीक है। तो कंपोनेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इस चैप्टर के अंदर ना आई थिंक सो यही चीज़ ही इंक्लूड था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और यही चीज़ आपका क्या है, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो आ जाते हैं इसी का ही लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने शॉर्ट लिखवाया है, अब लॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग मेरे पास जो है स्टूडेंट इसके अंदर वो है मेरे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। आपने बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, वैसे ये पिछले साल आ चुका है लेकिन इस साल आई थिंक सो आ जाए, ठीक है। और इसके क्या NH टाइप्स, ठीक है, H टाइप्स, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखें एक्सप्लेन एनी 4 LAN टोपोलॉजी, ठीक है। आपने बताना है LAN के टोपोलॉजी के बारे में बताना है, ये मतलब टोपोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके पास है ना उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन, आपने बताना है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सवालात होंगे आपने इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है।
और फिलहाल मेरे पास ईमेल के तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये तमाम सवालात जो है ना, जो कि मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक लॉज, हाँ ये भी आता है, डिफाइन बेसिक लॉजिक गेट्स विद डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफाइन तो नहीं, एक्सप्लेन बेसिक, ठीक है। क्या चीज़ बेसिक? आपके पास लॉजिक गेट्स जो होते हैं उसके बारे में आपने क्या करना होगा, इसको विद डायग्राम, डायग्राम के साथ बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक लॉजिक गेट विद डायग्राम, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन मोड विद डायग्राम, ठीक है। तमाम चीज़ें क्या है आपके बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। चैप्टर नंबर 2 भी हमने देखो इतना अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। चले आ जाते हैं अब चैप्टर नंबर 3 की जानिब चलते हैं। इसके अंदर इतने ही सवालात इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट यकीनन ले लिया होगा, ठीक है। तो अब आगे मेरे पास क्या क्या सवालात इंपॉर्टेंट आते जाएंगे वो देखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको मैंने यूं करके रब कर दिया। अब रब करने के बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर किसकी जानिब, चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो चैप्टर नंबर जो 3 है उसके सवालात देख लेते हैं। याद रखना चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन के डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे इसके क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरे पास क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होगा। तो जो क्वेश्चन आपके 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास सबसे पहला जो सवाल होगा, आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन आप किसके दरमियान बताना है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के दरमियान डिफरेंसेस बताना है। तो ये आप इस तरीके से क्या कर लो, लिख लो। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ये क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। और साथ साथ एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में बहुत आसान तरीके से हो जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, राइट द पर्पस ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का क्या पर्पस होता है आपने ये बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा जिद्दत लाया लास्ट वाले उससे क्या बोलते हैं मॉडल पेपर से, तभी मैं आपको कुछ नए सवालात भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा स्टूडेंट, नेम एनी टू फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है आपने उसके नाम बताने हैं, ठीक है। डुप्लेक्स डिवाइसेस, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, ये भी सवाल हो गया एक, ठीक है। ड्रॉ द लेयर OSI मॉडल, ठीक है। याद रखना OSI मॉडल लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए इसकी डायग्राम तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द टर्म ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है ये बताना है, ठीक है। डिफाइन द टर्म ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। टर्म ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है इसके बारे में आपने क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास आता है प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है और इसके टाइप, ठीक है। प्रोटोकॉल एंड इट्स टाइप, इसके टाइप्स कौन कौन से आपने ये भी बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट तो साथ साथ हम इसको करते भी जा रहे हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर्स के लिए आपको क्या करना होता है, इन तमाम सवालात को तैयारी करने के साथ साथ ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी करनी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपका बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप बोर्ड के पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी करो और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करो, ताकि क्या हो सके, आपको काफ़ी ज़्यादा वो हो सके, तैयारी हो सके, ठीक है। तो लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक सवाल है, विच लेयर ऑफ OSI, ठीक है। कौन सा OSI मॉडल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस रिस्पॉन्सिबल, ये आपके ना बुक के अंदर सवाल भी मौजूद है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर, ठीक है। तो कौन सा ऐसा लेयर होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को राउटिंग करने के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट सवाल हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हम और सवाल देख लेते हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज़ आस्की, आपने ये भी बताना होगा कि आस्की क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना व्हाट इज़ ASCII ठीक है। इसके बारे में बताना है ये क्या होता है। व्हाट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर
और डिजिटल क्या होता है, ठीक है, डिजिटल, ठीक है। तो इसके बारे में आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये तमाम वो सवाल बता रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, ठीक है। इस चैप्टर थोड़ा ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के बारे में बता दिया, कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इतने सवाल होते हैं वो भी आपने देखना है, कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है। कम्युनिकेशन और उसकी टाइप भी आपने बताना है, ठीक है। और इसके डिजिटल कंप्यूटर के मतलब बेसिक हार्डवेयर नीड इंटरनेट, इंटरनेट के लिए कौन से हार्डवेयर ज़रूरी होती है वो भी आप लिख दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया इसका, व्हाट इज़ बेसिक हार्डवेयर, व्हाट इज़ बेसिक हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे सही से लिख देता हूँ इसको, हार्डवेयर कौन सी बेसिक बेटा स्टूडेंट नीड होती है इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरनेट का भी हो गया, ठीक है, काम थोड़ा सा। तो ये सवालात जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया है ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए क्या है स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर यही सवालात आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। सिंप्लेक्स भी देख लो, ठीक है। फुल डिप्लेक्स के बारे में बोला था, तो सिंप्लेक्स जो होता है उसको भी देख लेना, और हाफ क्या होता है इसके बारे में देख लेना, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है इसके बारे में भी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी तो मेरे पास सारे सवालात मैंने आपको बता दिया, जो सवालात रिपीटेड थे वो तमाम सवालात मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के बाद उसका लॉन्ग सवाल देख लेते हैं। तो लॉन्ग सवाल के अंदर स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आप इसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो लॉन्ग सवाल के अंदर कम्युनिकेशन, ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कम्युनिकेशन को डिटेल के अंदर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इन डिटेल, ठीक है, डिटेल में पूरे बातें आपने बताना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। सिंक्रोनस ये हो गया डिफाइन माइक्रोवेव सिस्टम, ठीक है, आपको बताना है माइक्रोवेव और सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, एंड सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट आपके पास सिग्नल क्या होता है आपने इसके बारे में बताना है, ठीक है। OSI मॉडल भी लॉन्ग में ही आता है, ठीक है, OSI मॉडल और उसके लेयर, और व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है इसके बारे में भी आपने इसके बारे में ही इसमें बताना है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 3 भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 वैसे तो बोर्ड के पेपर के लिए चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उससे सवालात मैं आपको बता देता हूँ जिसकी आप तैयारी कर लेना, ताकि क्या हो सके आपको किसी किस्म की कोई वो ना हो, मसले मसाइल पैदा ना हो, और आप क्या कर सको चैप्टर नंबर 4 के भी तैयारी कर सको। ऐसे तो पेपर में नहीं आता सवाल आप चैप्टर नंबर 4 से बन करके, लेकिन क्या पता इस साल आ जाए, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे काम क्या होता है आपको बताना होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली हमारे पास डिपेंड करता है एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला शॉर्ट सवाल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मुसलसल में 21 मिनट अभी हो चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो चुका है, और मुसलसल मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में भी अल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा कामयाब करे। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि ये सवालात ऐसे हों आपके बोर्ड के पेपर के लिए, जिस दिन आप पेपर देख रहे हो वो उस दिन आप मेरे लिए भी दुआ कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बताना है स्टेट 4 पॉइंट्स, ठीक है, आपने पॉइंट बताना है टू शो, स्टेट 2 पॉइंट टू शो द ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है, और शो भी करना है, ठीक है, कॉमर्स इस एडवांटेजेस, ठीक है। तो आपने जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आप इसको देख लो, ठीक है, एडवांटेजेस इन मॉडर्न बिजनेस, ठीक है, ई कॉमर्स किस तरह से मॉडर्न बिजनेस के अंदर एडवांटेज ला रहा है ये आपने बताना है। अगर आपको इसके सवाल की जवाब नहीं मिलता ना, तो आपके पास चैट जीपीटी है, उससे आप निकाल लो, आपको तो फ़ौरन से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल है। उसके साथ साथ आपके पास एक सवाल याद रहा, डिफाइन सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में आपने बताना है, व्हाट इज सोशल मीडिया, ठीक है, व्हाट आर एंड देयर अब्यूसेस, व्हाट एंड डियर आपने क्या बताना है, इसके अब्यूसेस बताना है कि इसके कौन कौन से मिस यूसेस होते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा कोई हेडिंग वेडिंग डाल के ये जवाब नहीं बनेगा, फॉरनली हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है, आपने बताना है कंप्यूटर एप्लीकेशन बताना है किसका, कंप्यूटर का, ठीक है, एप्लीकेशन
ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के लिए कौन कौन से आपके पास वो बताए गए हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस को प्रोवाइड किए गए हैं, किस तरीके से होता है, ठीक है। व्हाट आर द कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपने बताना है, ठीक है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वो सवालात हैं जो कि इस साल इस बोर्ड में बन करके आ सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में बता दिए, तमाम चीज़ें बता दिए। यही सवाल जो है आपके बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लॉन्ग सवालात इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना लॉन्ग सवाल कभी आज से पहले आया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो यहीं पर लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका हम क्या देखते हैं, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस से ही हम स्टार्ट अप कर रहे हैं और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 5 है मेरे पास वो यहाँ पर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, तो इसको लिख लो। पहला सवाल आ गया, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने लिखा व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल और राइट इट्स टाइप, ठीक है। और आपने बताना है राइट इट्स स्टेप, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपने ये बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की मदद से आपने बताना है कि ये क्या है, ठीक है। फिर आपने बताना है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो एक सवाल ये भी है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल विद डायग्राम, ठीक है, इसको भी आपने डायग्राम के साथ ही बताना है, ठीक है। थोड़ी लेंदी वीडियो हो जा रही है लेकिन क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा। वाई इज़ डेटा बस इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल बस, ठीक है। डेटा बस को बाई डायरेक्शनल क्यों कहते हैं, वाई इज़ डेटा बस इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई दोनों डायरेक्शन में ये किस तरीके से क्यों होता है, आप इसको क्यों कहते हो, ठीक है। क्योंकि एड्रेस बस तो सिर्फ एक यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन आपने ये बताना होगा कि बाई डायरेक्शनल क्यों होता है, ठीक है। एक सवाल आपके पास ये भी है, डिफाइन सीपीयू, ठीक है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, उसके रजिस्टर को क्या करना है आपने डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो इसके सवालात हैं इम्पॉर्टेंट वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर रजिस्टर एंड नेम इट्स टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट अभी चल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर रजिस्टर, तो कंप्यूटर रजिस्टर क्या होता है और आपने उसका क्या करना है स्टूडेंट, टाइप्स भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर एंड इट्स टाइप, ठीक है, और इसकी आपने क्या बताना है स्टूडेंट, टाइप्स ही बताना है एंड इट्स टाइप। तो ये एक सवाल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके पास स्टूडेंट, रजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मैंने पहले भी लिखा दिया तो इसलिए मैं नहीं लिखा रहा। व्हाट इज़ बस, ठीक है, बस क्या होता है एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। बस और इसकी टाइप्स ही बताना है, जिसमें एड्रेस बस आ जाता है और मेरे पास डेटा बस आ जाता है और मेरे पास मेमोरी आ जाता है, और तमाम चीज़ों को आपने देखना है। डिफाइन स्टैक, स्टैक क्या होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। डिफाइन स्टैक, स्टैक क्या होता है, तो इस चीज़ के बारे में भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके साथ साथ डिफाइन द टू लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा का कौन सा लॉ होता है, तो बस बुलियन अलजेब्रा लिख देता हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बुलियन अलजेब्रा होता क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका टॉपिक जो होगा वो आपने देखना है बुलियन अलजेब्रा का, ठीक है। और एन एड्रेस बस को क्यों हम, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस इज़ यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल क्यों होता है आपने ये बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास सवालात जो इस चैप्टर से क्या है स्टूडेंट रिलेटेड करता है। इसके लॉन्ग सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग सवाल जो होगा इसका वो मेरे पास यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम दूंगा। बताना है आपने डिफाइन सीपीयू, ठीक है, वही सवाल आया रिपीट कर रहा है, सीपीयू क्या होता है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आपने ये बताना है, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बताना है, ठीक है। एक सवाल ये हो जाएगा कि आपने आर्किटेक्चर आपने बताना है किसका, कंप्यूटर का, ठीक है। तो आर्किटेक्चर क्या हो गया आपके पास, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा व्हाट इज़ बस, बस से रिलेटेड जितने सवाल आते हैं वो भी लॉन्ग में आ सकते हैं और इसके टाइप्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस ही लिख रहा हूँ मैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हो गया मेरे पास, रजिस्टर इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या सकते हैं, रजिस्टर इन डिटेल, ठीक है, रजिस्टर इन डिटेल आपने बताना है।
और साथ साथ आपके पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट मैंने बता दिया, सीपीयू बता दिया, कंप्यूटर मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट हो गया, तो वही चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये सवालात आपके लॉन्ग सवालात हैं, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। चलें आ जाते हैं इसका अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब कुछ चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं, फिर 7, 8, 9, 10 रह जाएगा, बस थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन चैप्टर वो हो रहा है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो हमें क्या करना होगा ना, इस तरह से लिखा, टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने ऑलरेडी सवाल लिख दिया। चैप्टर नंबर 6 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लिखा था हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। हम किस तरह से कंप्यूटर की वायरस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। व्हाट इज वायरस अटैक एंड हाउ वी सर्व फ्रॉम अटैक, ठीक है। क्या होता है वायरस अटैक और हम क्या क्या सर्फ होता है हमारे ऊपर, क्या क्या बिटती है एज जब वायरस अटैक आपके ऊपर होता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर। व्हाट इज कंप्यूटर का क्राइम, कंप्यूटर के कौन कौन से क्राइम है, ठीक है। वाई वी नीड टू कीप एंटीवायरस अपडेटेड, हमें क्यों जरूरत होती है कि एंटीवायरस को हम हमेशा अपडेट रखें, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर वायरसेस, वही चीज आगे सवाल। व्हाट इज कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ क्या होता है, स्टेट करना है आपने। लिस्ट द बेनिफिट ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के क्या क्या बेनिफिट्स है आपने ये बताना है। ट्रेडमार्क भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेडमार्क भी लिख देता हूँ, इसकी भी आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ट्रेडमार्क, ठीक है। उसके बाद सॉरी, हाउ वायरसेस इज ट्रांसफर, वायरस एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो रहा है आपने ये बताना है। लॉन्ग में आता है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, आपने बताना है कंप्यूटर वायरसेस क्या होता है, उसकी टाइप बतानी है। स्टेट द कॉपीराइट लॉ, स्टेट करना है आपने कॉपीराइट लॉ को, ठीक है। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या क्या होता है आपने ये बताना है। व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। आपने एक चीज़ फिशिंग भी कर लेना है, ठीक है, इसकी भी तैयारी कर लेना है ताकि क्या हो सके आपके अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। साथ साथ चैप्टर नंबर 7 का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कमांड लाइन इंटरफेस वर्सेस ग्राफिक लाइन यूजर इंटरफेस आपने बताना है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से बस शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 8 से व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। बिजनेस यूज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को बिजनेस में किस तरह से यूज किया जा सकता है आपने ये बताना है। चैप्टर 9 में आपके पास बिजनेस यूज ऑफ एमएस एक्सेल, मतलब एमएस एक्सेल को किस तरह से यूज किया जा सकता है आपने ये बताना है। चैप्टर नंबर 10 आपके पास है व्हाट इज सर्च इंजन एंड इट्स टाइप, आपने सर्च इंजन बताना है और इसकी टाइप्स बतानी है, ठीक है। व्हाट इज वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट की एड्रेस क्या होता है आपने ये बताना है। व्हाट इज इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है और इसके टाइप्स बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इसलिए प्रोवाइड की ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपके इस सवालात से बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल के आइकन क्लिक करो। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।